मुजफ्फरपुर की रहने वाली एक लड़की जिसका नाम आरुषि मिश्रा था। इस लड़की का सपना था कि वो एक डॉक्टर बने, लेकिन कुछ महीने पहले इस लड़की के साथ कुछ ऐसा होता है जिसके कारण से आरुषि मिश्रा अपने सपने को पूरा नहीं कर पाती है और आरुषि मिश्रा का सपना सपना ही बनकर रह जाता है। आरुषि के सपने पूरे नहीं होने के पीछे का कारण उसका बॉयफ्रेंड था। अब उसका बॉयफ्रेंड कौन था, क्या करता था, कहाँ रहता था और क्या कारण था कि इसके बॉयफ्रेंड ने इसे डॉक्टर बनने नहीं दिया। और यहाँ एक और सवाल आता है कि आखिरकार आरुषि मिश्रा के साथ हुआ क्या था। हेलो एवरीबॉडी, माय नेम इज सुमित एंड वेलकम टू माय चैनल सुमित विजन। आज मैं एक और नए केस के बारे में बात करने वाला हूँ जो कि एक बीएफ और जीएफ का केस है और ये भी एक खतरनाक केस है, तो वीडियो में बने रहना और अंत तक इस वीडियो को देखना। आरुषि मिश्रा एक बहुत ही बड़े घराने की थी। इनके पिताजी बहुत ही मशहूर डॉक्टर थे मुजफ्फरपुर के, यानी कि पूरे बिहार में मशहूर थे इनके पिताजी। आरुषि मिश्रा के पिता का नाम था परिजात सौरभ मिश्रा। सौरभ मिश्रा को बिहार में अधिकतर लोग जानते थे, यहाँ तक कि इनके पूरे फैमिली को बिहार लोग जानते थे। अब वो क्यों जानते थे वीडियो में बताऊंगा आगे। आरुषि मिश्रा ऐसे फैमिली से बिलोंग कर रही थी जहाँ पे उनके फैमिली सारे के सारे डॉक्टर ही थे। इनके फैमिली में टोटल 8 मेंबर डॉक्टर थे, वो भी अलग अलग कैटेगरी में। मतलब कि आरुषि के फैमिली में इसके दादा दादी, इसके मम्मी पापा और यहाँ तक कि इसके चाचा चाची भी डॉक्टर ही थे। आरुषि के फैमिली में जितने भी मेंबर्स थे या फिर डॉक्टर थे वो सारे के सारे स्पेशलिस्ट डॉक्टर थे और एक ही फैमिली में इतने सारे डॉक्टर होने के कारण से ही इनका नाम मुजफ्फरपुर में सबसे ज्यादा था। इनको मुजफ्फरपुर में सभी के सभी लोग पहचानते भी थे। तो आरुषि जो थी वो भी अपने फैमिली से इंस्पायर होकर एक डॉक्टर बनना चाहती थी। वैसे अगर आप देखोगे तो फैमिली में अगर कोई भी एक ऊंचे पोस्ट पर चला जाए या फिर कोई एक बढ़िया काम कर रहा हो तो उनके बच्चे उन्हीं के जैसा बनना चाहेंगे। और हमारे इंडियन फैमिली में भी ऐसा होता है, हमारे पेरेंट्स चाहते हैं कि वो बेटर लाइफ जिए। वैसे सारे के सारे फैमिली ऐसा नहीं चाहते हैं, वो चाहते हैं कि जिसको जो मन करता है वो करो। तो आरुषि मेहता को भी अपने फैमिली के जैसा ही बनना पसंद था, वो भी एक डॉक्टर बनना चाहती थी अपनी फैमिली की जैसा ही। तो आरुषि मिश्रा अपनी एमबीबीएस की पढ़ाई करने के लिए वो दिल्ली शिफ्ट होती है। लेकिन जो आरुषि मिश्रा थी वो अपने 10th का पढ़ाई मुजफ्फरपुर में ही रहकर कंप्लीट की थी। फिर उसके बाद आरुषि मिश्रा अपनी नीट की तैयारी के लिए दिल्ली चली गई और वहां से अपनी पढ़ाई पूरी करने लगी। आरुषि मिश्रा जो थी अपनी नीट की तैयारी दिल्ली के आकाश इंस्टीट्यूट से कर रही थी और वहीं पे आरुषि मिश्रा की मुलाकात एक लड़के से होती है जिसका नाम होता है ध्रुव चिक्कर। ध्रुव जो है सो हरियाणा के सोनीपत का रहने वाला है। ध्रुव भी नीट की तैयारी करने के लिए दिल्ली गया था और आरुषि मिश्रा के साथ ही इंस्टीट्यूट में एडमिशन करवाया था। एक ही इंस्टीट्यूट में एक साथ पढ़ने के कारण से आरुषि मिश्रा का और ध्रुव का आपस में दोस्ती हो जाता है। ऐसा तो हर जगह होता है कि अगर आप किसी कोचिंग या फिर किसी इंस्टीट्यूट में एडमिशन करवाते हो तो आपकी दोस्ती किसी न किसी से बनी जाती है और इसी तरह ध्रुव और आरुषि की भी दोस्ती बन चुकी थी। लेकिन आरुषि की दोस्ती सिर्फ दोस्ती ही नहीं रही थी, इनकी दोस्ती प्यार में बदल चुकी थी। आरुषि मिश्रा और ध्रुव ये दोनों आपस में रिलेशनशिप में आ चुके थे, इनके बीच प्यार बढ़ने लगा था। इसीलिए जहाँ जहाँ आरुषि मिश्रा एडमिशन कराई थी अपने नीट की तैयारी के लिए, वहीं वहीं ध्रुव भी अपना नीट की तैयारी के लिए उसी इंस्टीट्यूट में एडमिशन करा रहा था जहाँ पे आरुषि मिश्रा पढ़ रही थी। मतलब कि ये दोनों एक साथ एक ही इंस्टीट्यूट और एक ही कॉलेज में भी पढ़ रहे थे। ध्रुव और आरुषि मिश्रा का रिलेशनशिप काफी लंबा हो चुका था। इनका रिलेशनशिप लगभग 3 साल का था। लेकिन ध्रुव एक बहुत ही ज्यादा गुस्सैल लड़का था, एक ईगो वाला लड़का था और ईगो के कारण ही ध्रुव और आरुषि मिश्रा के बीच में कई ज्यादा लड़ाइयाँ भी होती थी और इसी ईगो के कारण ध्रुव ने अपने गर्लफ्रेंड को ही मार डाला। आरुषि मिश्रा अपने कॉलेज लाइफ में भी और स्कूल लाइफ में भी बहुत ही ज्यादा पढ़ने में तेज थी, मतलब कि एक्सीलेंट थी। ये बात ध्रुव को पता नहीं था कि आरुषि इतना ज्यादा तेज है, यानी कि आरुषि ध्रुव से भी ज्यादा तेज थी पढ़ने में। तो यही ईगो आ गया था ध्रुव के अंदर। तो ध्रुव जो था वो आरुषि से बहुत ही ज्यादा झगड़ा करता था। एक तरफ से आप कह सकते हो कि ध्रुव के अंदर मेल ईगो आने लगा था। ध्रुव जो था वो अपने गर्लफ्रेंड आरुषि मिश्रा के ऊपर एलिगेशन लगाता था कि वो किसी और लड़के के साथ बात करती है या फिर किसी और लड़के के साथ रिलेशनशिप में है। इन्हीं सब बातों के कारण ध्रुव अपने गर्लफ्रेंड आरुषि मिश्रा के साथ बहुत ही ज्यादा झगड़ता भी था। ये जो आरुषि के साथ हो रहा था, जो ध्रुव आरुषि के साथ कर रहा था, ये बात इसकी मम्मी को भी पता था, यानी कि आरुषि की मम्मी इसके बारे में पूरी तरह से जानते थे और यहाँ तक कि आरुषि का फैमिली भी आरुषि के रिलेशनशिप के बारे में पूरा जानती थी।
और दीप्ति मिश्रा जो कि आरुषि मिश्रा की माँ है, वो ध्रुव से बात भी की थी कि तुम लोग को एक ही साथ रहना है, एक ही कॉलेज में 5 साल तक पढ़ना है। आरुषि मिश्रा की मम्मी ये सारी बातें ध्रुव को समझा दी थी, लेकिन दीप्ति मिश्रा को घर आने के बाद उसके अगले महीने ही आरुषि मिश्रा का मर्डर का खबर आता है। और आरुषि मिश्रा का मर्डर कोई और नहीं, उसका बॉयफ्रेंड ही करता है, वो भी ईगो में आकर। ध्रुव जो था वो अपने फ्लैट में अपने गर्लफ्रेंड आरुषि को बुलाता है। वैसे ध्रुव जब अपने गर्लफ्रेंड को अपने फ्लैट पे बुलाता है तो वैसे ही उसके साथ बदसलूकी करने लगता है, यानी कि उसके साथ हाथापाई भी करता है। और जब आरुषि मिश्रा के साथ हाथापाई होता है तो आरुषि मिश्रा भी उसके साथ हाथापाई करने लगती है। और इसके दौरान ध्रुव को भी चोट लग जाता है, उसकी हड्डियां टूट जाती है। यही बात के कारण ध्रुव को मेल ईगो आ जाता है। मेल ईगो का मतलब है कि एक इंसान को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाना। और इसी ईगो में आकर ध्रुव ने आरुषि को चौथे मंजिले से धक्का दे दिया, जिसके कारण से ऑन द स्पॉट आरुषि की मौत हो गई। बता दूं कि आरुषि और ध्रुव एक ही मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहे थे, महाराष्ट्र के सतारा मेडिकल कॉलेज में, और उनको 5 साल तक वहीं अपना कोर्स को पूरा करना था। यानी कि अगर वो 5 साल तक पूरे कॉलेज को कंप्लीट कर लेते तो वो अपना MBBS कर लेते। इन दोनों के मतभेद के कारण आरुषि की जान चली गई और आरुषि का सपना सपना ही बनकर रह गया। आरुषि मिश्रा के मरने के कारण से उसके घर में तो गम का माहौल होगा, लेकिन एक रिलेशनशिप में आने के कारण, एक ईगो बॉयफ्रेंड बनाने के कारण आरुषि मिश्रा की जान चली गई। तो थोड़ा आप लोग सतर्क होकर अपना जीवन साथी चुनें, ताकि आपको आगे जाकर अपने सपनों को पूरा करने में कोई दिक्कत ना हो। सो आज की वीडियो यहीं ख़त्म होती है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मेरे 1K जल्दी कंप्लीट होने वाले हैं। आई होप आप लोग सब्सक्राइब करके मेरे 1K करा दोगे।